मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, त्रेता युग में अवतार लेकर अधर्म, अन्याय, अनाचार, अत्याचार के प्रतीक रावण का समूल दमन करते हैं। अवतार इस धरा पर तभी होते हैं जब अनीति, अन्याय, अत्याचार, अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को श्री राम कथा रूपी अमृत का पान करा रहे हैं। माता पार्वती की इच्छा पर, उनकी उत्सुकता पर भोलेनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। और माता पार्वती जैसी जगदम्बा जब श्रवण करने बैठी हो तो ऐसी कथा के औचित्य के बारे में, ऐसी कथा की महत्ता के बारे में कुछ और नहीं कहा जा सकता। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली के समान है, जो संदेह रूपी पक्षियों को सहज ही उड़ा देती है। जिस प्रकार ताली पीटने पर पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे गिरिराज कुमारी, इस कथा को तुम आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म यगनित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों में श्री राम जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म की सभी अनगिनत कहे गए हैं। उनकी गिनती नहीं की जा सकती है, वह अगणित हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम जी अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा, उनकी कीर्ति और उनके गुण भी अनंत है। तथापि तदपि जथा सुत जसी मति मोरी, कई हूँ देखी प्रीति यति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। जो भी तुम्हारी
प्रीति है, तुम्हारा लगाव है राम कथा श्रवण के प्रति, तुम्हारा जो अनुराग है, उसे देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुरूप इस पावन कथा को मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न सहज ही, स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक है और संत सम्मत है, और मुझे तो अत्यंत अच्छा लगता है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहे हो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जही श्रुति गावो धरहि मुनि ध्याना। किंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वशीभूत होकर कही है, तुमने ये जो कहा कि वह राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहाँ ही सुनहि यस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, जो अहंकार के वशीभूत हैं, जो अहंकार रूपी अंधकार को अपने अंतस्थल में धारण किए हुए हैं, जो पखंड करने वाले हैं, जो पाखंडी लोग हैं, भगवान के चरणों से विमुख रहने वाले हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह की बात कहते और सुनते हैं। अज्ञय को विद अंधज भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषय की, सपने हो संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी हैं, छल कपट करने वाले हैं और कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनते सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन यरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्हें अपना लाभ और हानि नहीं सोचती है, वैसी वह ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जिनके हृदय में लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड रूपी मैल जमी हुई है, और जो नेत्रों से रहित हैं, वह बेचारे श्री राम जी का स्वरूप कैसे देखेंगे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण और सगुण ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बनाकर कहा करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर संपूर्ण संसार में मृत्यु और जन्म के चक्र में भ्रमण कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी कह पाना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन्ह कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग है, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के बस में हो गए हैं,
और जो नशे में चूर है, अहंकार के नशे में चूर है, धन के नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा का पान कर रखा है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। अज निज हृदय विचारित जो, संशय भजु राम पद, सुनो गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर, हे पार्वती, तुम संदेह छोड़ दो और श्री राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए सूरज की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुनय रूप अलखय जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा मानते हैं और यही यथार्थ है। जो निर्गुण है, अरूप है, निराकार है, अलख है, अव्यक्त है और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम के वशीभूत सगुण स्वरूप धारण कर लेता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलक नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किम कहिय विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जिस प्रकार जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य के समान है। उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदा नंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसाल वलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री राम जी सच्चिदानंद घन स्वरूप है। वह सत चित और आनंद प्रदान करने वाले सूर्य के समान है। वहां मोह रूपी रात्रि का रंच मात्र भी नहीं रह सकता। वह स्वभाव से ही प्रकाश रूप और छवों आश्चर्यों से युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो जाए। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञान यज्ञाना, जीव धर्म नीति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री राम जी तो व्यापक ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप है, परात्पर प्रभु हैं और पुराण पुरुष हैं। इस बात को संपूर्ण सृष्टि जानती है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मौने मम स्वामी सोई, कहि शिवनायो मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सभी रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वह ही रघुकुलमणि श्री राम जी मेरे भी स्वामी है। ऐसा कहकर शिव जी ने भगवान श्री राम को दंडवत किया, उनके प्रति
भक्ति भाव प्रदर्शित की। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के स्वरूप का वर्णन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के समक्ष कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि वह इस सृष्टि के एकमात्र परम पिता परमेश्वर हैं। वह अनादि हैं, अजन्मा हैं, अनंत हैं, सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों में विद्यमान है। वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर भक्तों के प्रति स्नेह होने के कारण वह सदा सर्वदा किसी न किसी स्वरूप में अवतार धारण